अच्छा, 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास 2 कंटेनर था, एक में 850 लीटर्स और दूसरे में 680 लीटर पेट्रोल। अभी ये सब कंटेनर को, जो पेट्रोल है, हमें क्या होगा, कुछ कंटेनर में रखना। और सभी इक्वल वॉल्यूम का होना चाहिए। 1 लीटर का हुआ तो क्या हुआ, 1 लीटर का कंटेनर ले तो सभी आ जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ कंटेनर बढ़ जाएंगे ना। तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला चाहिए, तो मिनिमम कैपेसिटी वाला। तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल आइदर टैंकर। जो इसको भी मेजर कर पाएगा, इसको भी मेजर कर पाएगा। हम लोग 10 लीटर का लेंगे, इसको भी मेजर करेंगे 85 टाइम्स और इसको 68 टाइम्स। इन 10 लीटर वाला तो मैक्सिमम नहीं होगा ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इसका HCl। Okay, that means capacity of the container will be such that it will divide both 850 and 680. That means we have to take HCl. We have to take HCl. अभी HCl के लिए 850 2 into 5 into 5 into 17 ना बेटा? Yes. 680 into 5 68 कितने में जाएगा, 34 है ना। 2 into 7, तो 2 का क्यूब 5 into 7 है। HCl तो इसका जो आएगा 2 into 5 70 170 लीटर का टैंक है। जब लेंगे कंटेनर लेंगे, इसको कितने बार मेजर करेगा, 5 बार, और इसको कितने बार करेगा, 4 बार। ठीक है, अंडरस्टूड। इधर देखा, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल अब आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कुछ रहना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नंबर 4 टाइम्स करके उसको मेजर करें। Therefore, maximum $170 liters. Is it clear, Asvi, Akshay, Siddharth? Is it clear बेटा? इसके बाद जो है तुम्हारा इस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैथ्स में कितना, सेमिनार में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मैथ्स में तुम्हारा 60, इंग्लिश वाले में दैट वाज 84 और हिंदी वाले में 60, इंग्लिश वाले में 84 और मैथ्स वाले में 108। अभी ये सब स्टूडेंट्स को क्या रखना है, रूम्स के अंदर। सब में क्या होना चाहिए, बराबर के स्टूडेंट्स होना चाहिए हर रूम। इसके मतलब जो रूम्स होगा ऐसा होंगे,
उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होगा 60, 84, 108 को डिवाइड कर लो। दैट मीन्स वी हैव टू टेक एस। अभी 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 into 5 है ना। फॉर्मूला उसका कोई यूज नहीं है। एक कितना रखते हैं और 2 1 3 और 108 तो हो गया हमारा 2 का स्क्वायर तो सब में 3 जो है 3 कितना है मैथ के लिए कितना रूल्स होगा 60 अपॉन 12 5 रूम्स चाहिए और इंग्लिश के लिए कितना चाहिए 7 रूम्स और सॉरी हिंदी टोटल रूम्स जो है ऐसे 21 रूम चाहिए। ठीक है सिद्धार्थ क्लियर है बेटा। ओके इसमें क्या बोला देखो जो तुम्हारा सेमिनार में पार्टिसिपेंट जो है मैथ्स के लिए हिंदी के लिए कितना 60 है, इंग्लिश के लिए 84 है और मैथ्स के लिए 108। अभी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स के लिए क्या चाहिए मिनिमम रूम्स तभी होगा जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रूम में रहेंगे है ना। क्लियर। और रूम में कितना स्टूडेंट्स होगा जो स्टूडेंट्स होंगे हर रूम में वो क्या होगा दैट इज 60 को डिवाइड भी करना चाहिए तभी तो 60 को हम लोग डिवाइड करेंगे। और मिनिमम रूम के लिए एक रूम में मैक्सिमम स्टूडेंट होना चाहिए। ओके दैट मीन्स ये सब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए नॉट लोएस्ट। ओके अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ 12 हुआ। एक रूम में कितने स्टूडेंट होंगे 12। ओके तो हिंदी के लिए कितना रूम चाहिए 60 बच्चे के लिए एक रूम में 12 5। इंग्लिश के लिए 7 और मैथ के लिए 9 रूम्स की जरूरत है। तो टोटल रूम्स कितना हो जाएगा 5 + 7 + 9 दैट विल बी 21। ठीक है अच्छा एलसीएम का इस क्वेश्चन में दिखाया जाता है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो इसमें हम लोग को पहले ही होता है कि भाई क्या एलसीएम ले और एचसीएम ले, लेकिन देख के पता चल रहा है कि जो नंबर होगा उसको 17 इंक्रीज कर दी इससे डिवाइजिबल होगा। दैट मीन जो नंबर होगा दोनों से बड़ी होगी है ना। अभी जो नंबर है उसमें 17 इंक्रीज करने के बाद उससे डिवाइजिबल होगा। अब ये दोनों से डिवाइजिबल होगा उसका एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों से डिवाइजिबल होता है 4680 दोनों से डिवाइजिबल होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला
17 इंक्रीज करने के बाद डिवाइसिबल होगा, ठीक है ना। दैट 17 को माइनस कर दे, 4 6 6 3 आ जाएगा, ठीक है ना। बस इसमें 17 इंक्रीज करोगे तब ये आता है और ये सभी से डिवाइसिबल होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 कितना है बेटा आंसर? तुमने तो सॉल्व कर दिया, आंसर मैच हो गया। क्या हुआ, इसे क्यों हुआ? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 and 32। 28 and 32 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स वो तो बोरिंग नंबर होगा। तब क्या होगा, लीव्स रिमाइंडर 8 और 12, 8 होगा एंड 12 दोनों रिमाइंडर्स होगा। तो नंबर क्या होगा ना, तो तुमने 224 ठीक तो है, तुमने 20 माइनस किया, क्यों प्लस? अच्छा, ये बात सही है कि प्लस करके माइनस करके हमने फिर आंसर तो वेरीफाई किया, तो वेरीफाई भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया ना। अच्छा, तो अभी क्या है, नंबर्स डिवाइडेड बाय दिस वन जो है 8 एंड 12 दोनों रिमाइंडर्स होना चाहिए ना। 8 भी रिमाइंडर्स होगा है, 12 भी रिमाइंडर्स। 204 को तुमने किससे डिवाइड किया था? और देखो क्या, 71 प्राइम। हाँ हाँ, अच्छा, जो नंबर होगा वो नंबर किस पैटर्न में है? ये जो नंबर होगा इस पैटर्न में है। 28 के 1 बोल लो, ठीक है बेटा, प्लस 8 एन क्या होगा 32 के 2 प्लस 12, इस फॉर्म में होगा, है ना। अभी इस केस में जब हम लोग इसको फाइंड करते हैं, एक जगह पे नंबर सेटिस्फाई करते हैं, जैसे दोनों में 1 1 पुट किया तब तो नहीं होगा, ओके, दोनों में 2 2 पुट किया ऐसा नहीं हुआ। और इस जगह पे जब K1 की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं, K1 का 7 और K2 का 6, दोनों में क्या आ रहा है, 2 0 हो रहा है कि नहीं, दोनों में 2 0 हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यूज है 8 एंड 12, ये दोनों क्या है, कोई एक वैल्यूज का रिमाइंडर। अभी इस जगह पे हम लोग जब देखेंगे क्या 8 एंड 12 हुआ, तो इसी सबसे पहले करने के बाद इसकी वेरिफिकेशन करना। पहले तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जब मतलब कोई एलसीएम होते हैं और दोनों केस में रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, तो रिमाइंडर को मतलब ऐड करके माइनस कर दे तो पूरा जाएगा, अगर इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 91 leaves remainder of 7 in each case? Possible? अच्छा, नहीं, नाइन वाला क्वेश्चन में इस पैटर्न का क्वेश्चन,
28 से डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर होगा, 32 से डिवाइड कर रहे तो 12 रिमाइंडर होगा, है ना। तो अभी तब इसके एलसीएम देखते हैं 224 होता है, इसके एलसीएम देखते हैं 224 होता है। ओके, अभी 224 इज द एलसीएम, ठीक है बेटा। अभी 224 वाला एलसीएम होगा, एलसीएम से कितना माइनस करना पड़ेगा, 8 + 12, 20 जो माइनस करेंगे वो वाला जाके डिवाइड करके वेरीफाई किया तो यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 6 होता है, दोनों केस में 204 आ जाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर है, 3647। तो क्वेश्चन दिया था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 leaves remainders of 7 in each case। 35 का 5 × 7, 56 का 2 का क्यूब × 7, 91 का 7 × 31। अभी एलसीएम जो है वो कितना हुआ, 3640। दैट मीन्स 3640 से ये सारे 3640 को डिवाइड कर दो, लेकिन बोला रिमाइंडर 7 चाहिए, दैट मीन्स 7 इंक्रीज कर दो, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 वाला घर पे करोगे, और नहीं अच्छा ठीक है 11 वाला भी कर ले, कंप्लीट हो जाए। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 11, तो उसका फोटो खींच लिया तो एक बार चेक कर लो। इसमें कितना कितना है बेटा, 1 2 5 1 रिमाइंडर का माइनस कर दिया तो 212 50। उसके बाद 9 3 7 7, इसमें कितना माइनस करना है, 2 9 6 9 3 7 5 और 1 5 6 2 5, इसको 3 कर देंगे तो 1 5 6 2 2। अब ये सबके एलसीएम कितना रहा, एचसीएफ। अच्छा तो क्वेश्चन गलत तो नहीं दिया, एक बार चेक कर लो। 1 5 6 और 2 8 है, इसलिए नहीं। ठीक है, अभी हो जाए। अब इसका एचसीएम निकालना, 1 2 5 0 कितना होगा देखो, 9 3 7 5 का 5 फैक्टर निकालो, इसका भी 5 फैक्टर निकालो जल्दी करो। नहीं रिमाइंडर वाला तो उसको तो हटाओगे तभी तो वो डिवाइड होगी बेटा। इसके एचसीएफ निकालो जल्दी। तो जो नंबर बता रहा था बेटा ये आया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यस ये सही बात है कि एलसीएम ले और एचसीएफ ले, पता कहाँ से चले। सर अगर नंबर स्मॉलेस्ट पूछा है तो सर एलसीएम ले है ही सर तो सर अगर नंबर को ये जो गिवन नंबर है हमने डिवाइड करना है तो एलसीएम लेंगे, अगर यस और वो उसको डिवाइड होना है तो एलसीएम। मतलब ये मुद्दा होती है कि लार्जेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग दिस वन, जो लार्जेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है, जो लार्जेस्ट नंबर ये तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फैक्टर होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, इससे निकालना पड़ेगा, छोटा होगा उससे, ठीक है। और थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था, स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय दिस वन इज एक्जैक्टली डिवाइसिबल बाय दिस वन, इससे डिवाइसिबल हो रहा है, दैट मीन्स एलसीएम लेना पड़ेगा, ओके। और इन लोग को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो एलसीएम होगा। और एक बार समझे, ये देखो इसमें जो नंबर है
वो नंबर क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। 3 लाख से छोटे नंबर है, दैट मीन्स इससे हुआ। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइसिबल हो, नंबर ये दोनों से डिवाइसिबल है, तब ये दोनों का मल्टीप्लायर हो, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो इतना रिमाइंडर छोड़ दिया, तो रिमाइंडर को हटा दो। थर्ड वाले 10th वाले में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस वन leaves remainder of 7 in each case. When divided by this one, इससे डिवाइडेड होगा तो एलसीएम की बात आ जाएगी, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, चलो इसके बाद होमवर्क देते हैं।